चंद्रिका कर लेने वाली हैं स्वीकार वसुधा को अपनी बहू के रूप में और यहाँ पर कराने वाली हैं अपने बेटे के साथ उसकी शादी। सीरियल वसुधा में बात करें तो भाई वसुधा भी यहाँ पर चूनर डाल के आती अपना मुंह ढक के, जहाँ पे वेद कहता है कि मासा मैं आपकी होने वाली बहू से आपको मिलाना चाहता हूँ, मैंने किसी लड़की को पसंद किया है। भाई चंद्रिका साफ साफ कह देती हैं कि मुझे अगर वो लड़की पसंद आएगी तभी मैं तुम्हारी शादी करूंगी। वो कहता है कि मासा वो लड़की आपके सामने ही रहती है और आपको वो लड़की पसंद भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप तुरंत उसे पसंद कर लेंगी। भाई सबको तो यही लग रहा होता वसुधा और देव को कि भाई चंद्रिका सिंह चौहान उसे देखकर तुरंत पसंद कर लेंगी। और अविनाश और दिव्या भी काफी खुश होते कि आज चंद्रिका सिंह चौहान के सामने वसुधा आएगी और वो उसे अपनी बहू बनाने के बारे में सोच लेंगी। लेकिन हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान के सामने जब वसुधा आती है तो उसे देखती हैं और कहती हैं अपना घूंघट उठाओ। और जैसे ही यहाँ पर वसुधा अपना घूंघट उठाती है चंद्रिका सिंह चौहान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहले तो वो गुस्से से देखती हैं वसुधा की और उसके बाद वो पूछती हैं कि ये सब क्या है, ये कोई नाटक चल रहा है? देव तुम्हारी जीवन संगनी के लिए हम अगर कुछ पूछ रहे हैं तो तुम वसुधा को लेकर क्यों आए हो? तब देव यहाँ पर हैरान हो जाता, हक्का बक्का होकर कहता है कि आप ये सब क्या कह रही मासा, सच में ये शादी है और मैं वसुधा को ही पसंद करता हूँ, वसुधा के साथ ही शादी करना चाहता हूँ। भाई ये सुनकर गुस्सा हो जाती चंद्रिका और यहाँ पर जो चूना रोड के वसुधा ने रखी होती है उस चूनर को पकड़ती और कहती हैं कि वसुधा तुम्हें इस घर की बहू बनने के पहले कई सारी कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम देव की पत्नी बनना चाहती हो तो भले ही तुमने कुछ भी किया हो लेकिन हम तुम्हें अपनी घर की बहू कैसे बना लें, और हमने तुम्हें भी कभी अपनी घर की बहू के रूप में देखा ही नहीं है। भाई अब आपको हम बताते चलें कि वसुधा के सामने कई सारी चुनौतियां रखने वाली हैं चंद्रिका सिंह चौहान और देव के सामने भी, और कहने वाली हैं कि देव अगर तुमने अपने मन से किसी लड़की को पसंद किया है और अगर तुम चाहते हो कि वो लड़की हमारे भी मन में आ जाए, हमें भी पसंद आए, तो अगर वो वसुधा है तो हम उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर वो अपने परीक्षा में पास हुई, उत्तीर्ण हुई, तो हम उसे अपनी घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब भाई चंद्रिका सिंह चौहान यहाँ पर कई सारी मुश्किल कसौटियां रखने वाली हैं, किसी और के सामने नहीं बल्कि वसुधा की, और वसुधा फिर अगर उन कसौटियों पर खरी उतरेगी तब जाकर उसकी शादी कर देंगी। अब आने वाला एपिसोड धमाकेदार होगा। अब देखना यह होगा कि वसुधा आखिरकार चंद्रिका सिंह चौहान की दिखाई हुई यहाँ पर जितनी परीक्षाएं उनमें उत्तीर्ण होगी या फिर नहीं। आपको हम बताते ही चलें कि यहाँ पर अविनाश और दिव्या जो है वसुधा की मदद करते नजर आएंगे। देव को भी यहाँ पर अपनी मासा का गुस्सा सहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर उसने अपने मन से फैसला लिया है। उसकी मासा चंद्रिका सिंह चौहान ने सोचा था कि वो अपने बड़े बेटे देव की शादी अपने मन मर्जी से करेंगी, लेकिन भाई अब यहाँ पर मन मर्जी चलने वाली ही नहीं है क्योंकि वसुधा को पसंद करके अपने आप ही यहाँ पर पसंद कर लिया है देव ने। अब कहानी में दिखाया जाएगा कि देव की बात को यहाँ पर स्वीकार तो करेंगी चंद्रिका सिंह चौहान, लेकिन मन में उनकी खलीस रहेगी। इस बात का यहाँ पर खेद रहेगा कि उनके बेटे ने उनको धोखा दिया एक तरीके का। वसुधा से वो प्यार भी करने लगा और उनको ये भी लगेगा कि वसुधा ने भी इस घर में रहकर इस घर के बड़े बेटे को फंसाया है और अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ शादी का झूठा नाटक किया है। अब कहीं ना कहीं चंद्रिका सिंह चौहान का जो रोल है वो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ट्रायंगल दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे वो एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ निगेटिव और एक तरफ यहाँ पर एक माँ की तरह दिखाई पड़ेंगी। वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वसुधा को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी कभी भी, लेकिन अब जब देव ने ये शर्त रखी है कि वो उसको अपनी घर की बहू बनाएगा तब चंद्रिका सिंह चौहान का फैसला इस बात को लेकर क्या निकलेगा ये तो धमाकेदार होने वाला है। आने वाला एपिसोड ही बताएगा कि चंद्रिका सिंह चौहान वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती हैं या फिर उसे अपने घर की बहू न स्वीकार करके उसके अपने बेटे की शादी न करके उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालेंगे। वेल यहाँ पर शादी हो सकती है, ऐसा बिल्कुल है।